आप ना कहना जानते हैं, यानी कि कोई उड़ता हुआ काम आपके सर पे आता है पर आप अपने बेस्ट वर्जन के रास्ते पे निकले हुए हैं, तो वो इमीडिएट फास्टर गोल्स और टेम्पटेशन इम्पल्स और कोई उड़ता हुआ काम और दोस्त का मन रखना, एन नंबर ऑफ चीजें हैं, क्या आप उसको ना कह पाते हो? बिकॉज हम जो ये हाँ कह रहे हैं कि अरे दोस्त बुरा मान जाएगा, अरे कर लेते हैं, ठीक है, सपना तो कल भी पूरा हो जाएगा, अरे बेस्ट वर्जन क्या है, इतना सीरियस नहीं होते जिंदगी में, कुछ ना कुछ कह के आपने दिमाग को जैसे बनाते हैं। और इस वजह से देखा गया है कि एक इंसान ओलंपिक, जब हम लोग स्पोर्ट्स पीपल से भी बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एक इंसान जो नेशनली खेलता है और ओलंपिक में परफॉर्म करता है। बस ओलंपिक में जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है वो सिस्टमैटिक ज़्यादा है, टैलेंट कई बार सिमिलर होता है पर कुछ लोग कम सिस्टमैटिक होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं, ये रिसर्च बताती है दोस्त। तो ना कहना सीखिए और जो ना कह के आपका समय बच रहा है उसको, अपनी एनर्जी को सिस्टम्स पे लगाइए, ज़्यादा खुशी और सक्सेस अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है 80-20 रूल, और ये बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत इंक्रीज होगा अगर आप ये 80-20 का जो पेरेटो प्रिंसिपल है अपनी लाइफ में लगा पाएंगे। बिकॉज मैंने कहा ना कि जिस काम को जितना समय तक खींच सकते हो वो काम उतने समय में ही होगा, ये पार्किंसन लॉ कहता है। पेरेटो लॉ क्या कहता है कि भाई तुम देखो अपनी जिंदगी में 80% तुम्हें रिटर्न 20% कुछ चीजों से मिल रहे हैं, पर तुम उस 20% जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन तुम्हें मिल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? Because that will going to make a lot of difference in your life. So think about it. ये एक जनरल प्रिंसिपल है पर ये बहुत काम करता है। जैसे ही हम इस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं हमें एम्प्लॉयज में ही दिखने लग जाता है कि कुछ एम्प्लॉयज हैं जो अगर 100 एम्प्लॉयज हैं उसमें से आपके 20 एम्प्लॉयज होंगे जो आपको 80% रिटर्न्स ला के दे रहे होंगे। कुछ मेजॉरिटी एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको मेजॉरिटी है ना प्रॉफिट कमा के देते हैं दोस्त। उनका ध्यान रखो, उन पे फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं कि सब पे फोकस नहीं करना, पर उन पे ज्यादा फोकस करो ना। अगर हम कहते हैं हम तो भाई सबको एक जैसा देखते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। अगर आप इस मार्केट में हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं और चाहे आप सोशल एंटरप्रेन्योर ही हैं, सोसाइटी में बदलाव लाके बिजनेस ही कर रहे हैं, तो भी ये अहमियत रखेगा कि आप ओवरऑल उन पर ज्यादा ध्यान दें जहां सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। ये एनालाइज नहीं करेंगे, टास्क में एनालाइज नहीं करेंगे तो वो टास्क पीछे छोड़ देंगे और फालतू के कामों में ज्यादा समय दे देंगे। लोगों में एनालाइज नहीं करेंगे तो उन लोगों को वैल्यू नहीं देंगे, दूसरे लोगों को ज्यादा वैल्यू दे देंगे। तो ये हर चीज पे लागू हो सकता है आपकी जिंदगी में। आपको बस रेगुलर बेसिस पे क्रिटिकली एक्सेस करता रहना है कौन से वो 20% जो आपको 80% रिजल्ट दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन से ऐसे लोग। नेक्स्ट जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं वो यही है कि आपको ये समझना है कि कभी भी जब आप अपनी स्किल सेट का लिवरेज ले रहे हैं तो डेलीगेशन को पीछे मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कई बार एक इंसान खुद की क्षमताओं पे इतना यकीन करता है कि वो डेलीगेट नहीं कर पाता काम, और डेलीगेशन की कमी के कारण देखा गया है इंसान का मेजर चंक ऑफ समय बर्बाद हो जाता है। वो अनसैटिस्फाइड रहता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता यार। उसको इतना बेहतरीन सिस्टम बनाना होगा कि जिसमें सिर्फ वो 2 हाथों से काम ना करे, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके मल्टीपल हाथ कर ले, वो अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट करके काम मल्टीपल हाथ कर ले। कहने का मतलब है कि हम कई बार चीजों को इतना दिल पे ले लेते हैं, यानी कुछ टास्क को हम ओवर इम्पोर्टेंट समझते हैं। हम अपने आप का जो ईगो है वो इतना हाई हो जाता है कि हम
बैलेंस नहीं रखना चाहते लाइफ में, हम वर्कोहॉलिक बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उस वजह से भी हमारा फिर फैमिली रिलेशनशिप्स इफेक्ट होता है, उसका टेंशन के कारण हम जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। मतलब लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट और ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप टास्क को डेलीगेट करके टीम के साथ मिलकर अकम्प्लिश नहीं कर रहे, वर्क लाइफ बैलेंस की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, देखा गया है ऐसे लोग फंसते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं। जो हमने पहले बात बताई थी उसको ही हम एड ऑन करते हुए जो नेक्स्ट सीक्रेट है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये है कि क्या आप थीम देते हैं हर एक दिन को। जैसे कैलेंडर में वीकली थीम्स होती हैं, कैलेंडर में हमारे को पता होता है कि हाँ हमारे को इन चीज़ पे ध्यान देना, उन चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, हम क्योंकि मैं तो अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकता हूँ, फिर आप अपने प्रोफेशन में इसको रिलेट करके देखिएगा कि जब भी हम किसी डिफिकल्ट टास्क पे फोकस करते हैं तो हमें पता होता है कि एक दिन में हम बहुत सारे थीम्स पे काम नहीं कर पाते। यानी एक दिन अगर हमारा रीडिंग में जा रहा है तो हम बहुत डूब के रीडिंग कर रहे हैं, एक दिन हमारा लॉन्ग वीडियोस को बनाने में जा रहा है जिसमें हम डिटेल आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम टाइम देते हैं। एक दिन हमारा मार्केटिंग वीडियोस यानी प्रोमो वीडियोस बनाने में टाइम जा रहा है तो हम उसमें हम ज़्यादा समय देते हैं। तो ग्रुपिंग करते हैं हम कामों की और फिर उसको एक थीम दी जाती है, और वीक में 7 दिन है, अगर हम 6 दिन भी काम कर रहे हैं उसमें, तो हम हर दिन को एक थीम देते हैं कि आज हमारा फोकस है कि हमें क्लाइंट्स को सेवा देनी है। हमारा पूरा ध्यान होगा कि क्लाइंट्स को कौन से वीडियोस प्रोवाइड कराने हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानना है, कहाँ अपग्रेड करना है हमारे को अपनी टीचिंग को, कहाँ उनको पुश करना है एक्शन लेने के लिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे एक आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है, आप अपना टाइम भी बहुत तरीके से मैनेज करते हैं, बिकॉज वो जो डीप वर्क है, वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जो एक टाइम पे एक टास्क के बारे में सोचना है, पूरे दिन उस पर थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है, उसका एक कंसिस्टेंसी रखनी है, पूरे दिन उसको ही सोचना है, वो मल्टीटास्किंग में डिस्टर्ब नहीं होना है। ये तभी हो सकता है जब आप इस थीमेटिक सीक्रेट को अपनी जिंदगी में लगाएं। और हम लोगों को लगातार कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि देखिए अलग अलग दिन में आपको किस तरीके से अलग अलग थीम देनी है, इस पर एक बार बैठकर विचार करें, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन की इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देने की इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान देने की, सिस्टम्स बनाने की इंपॉर्टेंस है। आपको ये भी देखना है कि जो अगर कस्टमर सर्विस है, उसको मेंटेनेंस है आपके प्रोडक्ट का, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बफर करना होगा अपने दिन को। बिकॉज अगर हम कुछ करते हैं फिर कुछ करते हैं फिर कुछ करते हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम लोग कुछ और कर रहे हैं, तो वो क्या क्लटर कर देता है और फिर डेलीगेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। हम बहुत चीज़ों में टू एंड फ्रो होते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो भी इतना डीप नहीं हो पाता, और बहुत क्रिएटिविटी जो निकल सकती है वो भी आप नहीं निकाल पाते। जैसे कहते हैं ना, संडे का थीम क्या होता है कि भाई वेकेशन का दिन है, छुट्टी है, हॉलीडे है, फैमिली टाइम है, अभी तो बस परिवार के लिए समय निकालेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे अगर आप थीम्स अपने हर दिन की बना लें तो आप देखिएगा हर जो थीम में जो डिपार्टमेंट है उसके छोटे छोटे जो टास्क हैं उसको भी आप देख पाएंगे गहराई से।